कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती सभी को, दिलों में हौसले का जुनून जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने कहा साहब तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार, मैं अभय स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत जो प्रीवियस में वीडियोस बनाए थे उसी कॉन्सेप्ट्स पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, जिससे आपके वो कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। और चलिए, तो एक पहला क्वेश्चन है कि फाइंड फैक्टर्स ऑफ 3600। 3600 के कितने फैक्टर्स होंगे ये पढ़ना है, ठीक है, ये करना है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 3600 को लिख सकते हैं 60 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। मैंने बोला है कि अगर x की पावर p, y की पावर q और z की पावर r है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 होता है। तो इसमें हो जाएगा 4 1 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45। हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल है कि अगर 8 की पावर 2k और प्लस 5 की पावर 2k ये पूछा है, दिस नंबर ये किससे डिविजिबल है, ये इफ k इज ऑड, इफ k इज ऑड। ऑप्शन दे रखे हैं 84, 85, 86 और डी है 89। k अगर ऑड है तो k की कोई एक ऑड वैल्यू ले लेते हैं, k1 ले लेते हैं, तो 8 का पावर 2 और 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 64 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 89। तो ये संख्या 89 से कटेगी। थर्ड क्वेश्चन है अगर मेरा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/20 इसका मान k दे रखा है, तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 1/40 का मान क्या होगा। देखिए, अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूं, इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस ये सब आएगा, तो इसकी वैल्यू पता चल जाए। इसकी वैल्यू होगी, ये 1 को इधर भेज दो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी k-1। इस सीरीज़ को मान लो ये s है पूरी, इस सीरीज़ को मान लो पूरी s है, k-1 की वैल्यू s है, हमको s/2 चाहिए, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो 2 से यहाँ भी डिवाइड होगा, तो k-1/2 हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। खुद ही को कर बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुद ही को कर बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने हौसले और इरादे को इतना मजबूत रखिए, इतना मजबूत रखिए कि आपने जो भी अपने लक्ष्य बनाया है, सबसे पहले उस लक्ष्य को अपने पेपर पे लिखिए। पुट योर गोल्स ऑन द पेपर एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। डेली गोल्स बनाइए अपने कि आपको आज इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। और अपने गोल्स पे जब लिखेंगे एक डायरी बनाइए, जर्नल बनाइए, सुबह उठने से पहले अपना दिन अरेंज करिए और उस दिन को उस हिसाब से चलाइए, ठीक है। अगर आप गोल पेपर पे नहीं लिखेंगे तो आपके गोल सिर्फ एक ड्रीम है। तो आप अपने गोल्स को पेपर पे लिखिए और वो उसको सक्सेस करने के लिए पूरी जान झोंक दीजिए। 100% एफर्ट, पुट योर 100% एफर्ट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है ये, a बराबर 1 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 ऐसे करके प्लस 7 ऐसे करके 60 टर्म्स सम पूछा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये एपी में है, 10 12 14 ये भी एपी में है और 60 टर्म है, तो 30 टर्म्स इसके होंगे, 30 टर्म्स इसके होंगे। तो अच्छा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 30वां टर्म क्या होगा, a प्लस, मैंने बताया था a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो 30वां टर्म क्या होगा 1 प्लस n, 30वां टर्म 3 30 माइनस 1 29 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 2, 29 दूना 58 1 59, ठीक। तो इसका सम निकालेंगे तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 59 1 60 कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900, 2 3 6, 30 का स्क्वायर 900। अब माइनस का कॉमन ले लीजिए तो 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 30वां टर्म क्या होगा बताइए आप, a प्लस n-1 29 इंटू 2, तो 29 दूना 58, 58 और 1 10 कितना हो जाएगा 68।
तो 30/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 68 68 और 10 78 कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 नाम 18 कितना हो जाएगा, 3 नाम 27 3 3 9 2 11 1170 वो भी माइनस का। तो उनसे आंसर क्या आएगा, माइनस का 1170 प्लस 900 आंसर आएगा माइनस का 170। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अपने लक्ष्य को, जो भी आपका लक्ष्य है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लीजिए। एक बुक आती है, एक बुक ऑथर का नाम भूल गया, एटॉमिक हैबिट्स, आप उसको पढ़िए। आपकी लाइफ में उसमें जो नॉलेज है आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। बहुत अच्छी बुक लिखी गई है। अच्छा, और क्या सवाल है? और सवाल है, हाँ एक सवाल ये है, चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है कि p बराबर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 4 6 4 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 94 स्क्वायर, q बराबर 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 81 स्क्वायर। ठीक है, हमको p माइनस क्यू की वैल्यू चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। देखो 2 यहाँ पर है, 1 से कम 6, 1 कम 10, 1 कम, तो अपन को ये समझ में तो आ रहा है कि 1 4 5 4 9 4 13 आएगा यहाँ पर, 1 कम, यहाँ पर 81 है, तो इससे एक संख्या बड़ी ऊपर लिखी हुई है, तो 81 की यहाँ पर एक सीरीज में 82 भी आया होगा, ऊपर वाली सीरीज में 82 स्क्वायर। ठीक है, 82 स्क्वायर आया होगा, तो इस सीरीज को केवल 82 स्क्वायर तक लो, और जो संख्या जो ऊपर होंगी उसको अलग से लिख देंगे। कौन कौन सी बची, देखो 4 4 का गैप है, तो 82 के बाद यहाँ पर बचेगी 86 स्क्वायर, फिर 90 स्क्वायर और फिर 94 स्क्वायर, ये बचेगी ऊपर। ठीक है, अच्छा इसमें अगर इसमें घटाएंगे p माइनस क्यू, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ऐसे आएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी तो 1 है, और a प्लस बी कितना आएगा 3, फिर 6 5 11, फिर 10 9 19, 14 3 13 27, ऐसे करके 82 और 81 कितना हो जाएगा 163। ठीक, और ये तो है ही है साथ में। ठीक, ये एडिशन में लिख दिए जाएंगे, क्योंकि ये अगर ये प्लस है, ये प्लस के टर्म से इसे माइनस करोगे तो 0 ही तो है, तो ऊपर वाले ऐसे से उतर जाएंगे। अब देखो 3 8 11 8 19 8 27, देखो ये AP में हो गया है। AP में होने के लिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। लास्ट टर्म पता है 163 है, तो पता चल जाएगा कितने टर्म्स है, 163 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 11 में से 3 गया 8, तो कितना हो जाएगा 8n माइनस 5 बराबर 163। तो 8n का मान कितना आ जाएगा 168, तो 8 दूनी 16, 8 का मान कितने टर्म्स आ गए 21 टर्म्स आ गए। ठीक है, इसका सम निकालें तो n/2 21/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 163 में 3 जोड़ दो 166, कितना हो गया 2 8 16 2 3 6, 21 गुणे 83, 21 गुणे 83। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आखिरी के टर्म को पकड़ो, ये पकड़ो, तो 3 एकम 3, पहले के टर्म को पकड़ो, 8 दूनी 16। ठीक, वेरी गुड। अब इन दोनों को पकड़ो, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14, तो 4 यहाँ लिखो, एक कैरी जाएगा, तो 1743 बनेगा। कितना बनेगा 1743। ठीक, अब 1743 में ये जोड़ना है। देखो अब आसान ट्रिक बताते हैं, ये सब डिलीट कर दे रहा है। देखो 86 स्क्वायर है। ठीक, 86 स्क्वायर को सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखो इसके नियरेस्ट में 100 है। ठीक, 100 में से कितना कम है, बोलोगे साहब ये 100 में से 14 कम है, 14 का स्क्वायर लगाओ 196, 96 लिखो यहाँ पर, एक कैरी लगा दो। ठीक है, अब इस 86 में से 14 घटाओ, कितना होगा, 6 में से 4 गया 2, 8 में से गया 7 72, और एक कैरी है तो 73, तो इसका स्क्वायर रहेगा 7396। तो इसमें 7396 जोड़ो। ठीक है, 90 का पता है 8100 होगा। ठीक है, वेरी गुड। 94 का बताओ, 94 100 से कितना कम है, बोलोगे साहब 94 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर लगा दो 36, 94 में से 6 घटा दो 88, तो कितना आ जाएगा 8836। जोड़ दो इसको सबको, कितना हो जाएगा 6 3 9 6 15, 4 1 5 9 14, 14 3 17, 7 1 8 3 11, 1 12 8 20 और 2 1 3 7 10, 10 1 18, 18 26, तो 26075 ये हमारा उत्तर आएगा। 26075 ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, इसको डिजिटल सम से भी कर सकते थे, मैं डिजिटल सम का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। डिजिटल सम कुछ नहीं है, बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं, बस उससे कई क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, एक चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है। पांचवा क्वेश्चन बेटा दे रखा है 1/3 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11। सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए। देखो ये 1/899 गुणे 903। देखो ऐसे सीरीज में जब भी सवाल है, देखो डिनोमिनेटर में अंतर निकालो। 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4। ठीक, तो हम कह सकते हैं ऊपर 1 है, अगर हम ऊपर 7 माइनस 3 अपॉन 9, 7 गुणे 3 लिख दें और 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 में से 3 गया 4, 1 ही चाहिए, तो 7 माइनस 3 4, 4 से कट के 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी है। इसमें देखो अगर 11 माइनस 7 अपॉन 11 गुणे 7 और 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ देखो, ये पूरी इतनी चीज़ लिखी है। समझ में आ गया? तो क्या करो, 1/4 तुम ऊपर से कैरी ले लो। ठीक, तो इसको ले सकते हो। अब इसको इंडिविजुअली डिवाइड करो। 7/7 इंटू 3, जैसे मान लो a माइनस बी अपॉन ए बी दिखा है। ठीक, तो इसको ले सकते हो a अपॉन ए बी माइनस बी अपॉन ए बी। इसको ले सकते हो 1/b माइनस 1/a, लिख सकते हो इंडिविजुअली डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/7। ठीक, प्लस में आ जाएगा 1/7। ये पूरा 1/4 बाहर कैरी रहेगा। ठीक है, बाहर कॉमन रहेगा, 1/7 माइनस 1/11। ठीक, अब लास्ट में ऐसे आएगा टर्म 1/899 माइनस 1/903। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऐसे कट जाएगा, तो बचेगा लास्ट में 1/4। ये पहला टर्म बचेगा क्योंकि इसको काटने वाला कोई नहीं। 1/3 माइनस 1/903। अब 900 एलसीएम 903 को इससे मल्टीप्लाई करो। 903 माइनस 3 कितना हो गया? 900/3 गुणे 903 और नीचे 1/4 कितना हो जाएगा? 3 3 9 00, 3 एकम 3 00 और 3 3 9 0, 3 एकम 3 और 25 कितना आ जाएगा? 25/301। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 25/301 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। और एक सवाल है, छठा सवाल है 1/0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004। ये ऐसे कितने टर्म्स तक दे रखा है? 8 टर्म्स। इसका सम निकालना है। आप देखो बेटा, आराम से समझो इस चीज़ को। देखो 4 डिवाइड बाई 1/0.4। ठीक है, ये 00, ये नीचे 0 कट गया, 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। तो कॉमन रेशियो 10 होगा। ठीक है, तो हमने बोला a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। पहला टर्म है 1/0.4 इंटू 1 माइनस 10 की पावर 8 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस आर 1 माइनस 10। ठीक, इतना होगा। तो ये देखो, ये 10 की पावर 8 माइनस 1, 10 की पावर 8 माइनस 1, 0 कितने बार होंगे? 8 बार होंगे। जैसे मान लो अगर 10 की पावर 100 में से अगर 1 घटा तो 99 आता है, तो जितने 0 होंगे तो 999 3 बार, फिर 999 3 3 6 और 2 8, इतना आएगा। ठीक है, ठीक, 3 3 6 2 8 अपॉन 9। ठीक, और ये लिखा है 1/0.4। तो कट के बनेगा 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये ऊपर जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा? 5 5 5 5 5 5 5 5 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 2.5। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक, कर लीजिए। 0.2 प्लस 1/0.02 ऐसे करके डॉट डॉट अप टू 9 टर्म्स, 9 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। 1/0.2 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2 पंचे 10, ये 5 लिखा है। ठीक, अब फिर देखो 2 0 तो ये 50 लिखा है। अब 5 के बाद 2 0 आएंगे। ठीक है, दूसरे टर्म में 1 0, तीसरे टर्म में 2 0, 90 टर्म में कितना आएगा? 5 के बाद 8 0 आएंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब आप देखो 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद में फिर 5 के बाद में 7 0 आएंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 0 आएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1 और ये,
तो उत्तर कितना आएगा हमारा, कितनी बार 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 5 आ जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे, आसान समझता। ये तो मैंने आपको करके बताया, लेकिन आप तुरंत कर लोगे। बेसिक से मैं इसलिए चल रहा हूँ जिससे सारे बच्चों को क्लियर हो। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, मतलब मैं सवाल तो बहुत फास्ट में उड़ा देता हूँ। देखिए 14 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस डॉट 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 30 क्यूब, इसका सम पूछा है। देखिए आप, मैंने बताया था कि अगर सिग्मा एन क्यूब हो, एन क्यूब तो एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तब लगता है जब नेचुरल नंबर्स कंटिन्यूअस सीरीज में हो। अब आप यहाँ पर देखिए 14 2 16 2 की गैपिंग आ रही है ना, 14 2 16 फिर 18 ऐसे 2 की गैपिंग आ रही है। तो इसको अगर हम देखें तो ये लिखा है 2n और इसका होल क्यूब, और बाहर सिग्मा लगा दो n इक्वल्स टू 7 से, मतलब 214 क्यूब पहला टर्म आ जाएगा, फिर n इक्वल्स टू 15 तक, 2 15 जैसे 2 7 14 14 का क्यूब, फिर 2 8 16 16 का क्यूब, ऐसे 15 तक जाएगा। ठीक है, तो 2 इसको लिख सकते हो, ये बनेगा 8n क्यूब, 8 को बाहर निकाल लो, 8 से कहो बेटा तुम बाहर आओ, n इक्वल्स टू 7 से 15 तक जाएगा और n क्यूब। अब देखो, अब वही चीज़ आ गई नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूस में 7 से 15 तक। अब देखो 7 से 15 तक है, 7 क्यूब फिर 8 क्यूब ऐसे करके 15 क्यूब तक है। तो हम क्या करें, 1 से 15 तक निकालना है, फिर 1 से 6 तक निकालना है, घटा दें। तो हमने बोला n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर होता है। तो 1 से 15 तक 15 गुणे 16/2, ठीक है, इसका स्क्वायर, माइनस फिर 1 से 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो 2 8 16, तो 15 8 120, 120 का होल स्क्वायर माइनस 2 3 6 7 3 21, इस 21 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया 9, 99 गुणे जोड़ दो तो 141, 99 गुणे 141, ए माइनस बी ए प्लस बी यही लगाया, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 2 गया 9, इनको जोड़ दिया 1 2 2 4 141, 99 गुणा 141 ये आएगा इसका। ठीक है, तो 8 इंटू 99 गुणे 141, यह आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं करे दे रहा हूँ। इसको ले सकते हो 141 100 माइनस 1, ठीक है, तो 14100, इसमें से 141 घटा दो, कितना वो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ से 0, 10 में से 1 गया 9, 13959, 13959, 14100, 10 में से 1 गया 9, 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ से 0, 0, 10 में से 1 गया 9, ठीक, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 9 72, 8 5 40 7 47, 8 9 72 4 76, 8 3 24 7 3 24 7 31, 8 3 11, 111672 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 111672। ठीक, और क्वेश्चन है, बार वाले क्वेश्चन करा दे रहे हैं। देखिए बार वाले क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं। अगर पॉइंट ए बी सी बार, सी के ऊपर बार है, ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ए बी सी माइनस ए बी अपॉन जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लगेंगे और जितनी नहीं है उतने 0। इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर पॉइंट ए बी सी 2 के ऊपर बार है तो इसे ले सकते हैं ए बी सी माइनस ए अपॉन 990, और पॉइंट ए बी सी तीनों पे बार है तो ए बी सी, घटाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, घटाते वो संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, घटाने के लिए कुछ बचा नहीं, दशमलव के बाद बटा 999, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस पर क्वेश्चन कराते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इस पर क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन है दे रखा है 0.47 के ऊपर बार प्लस 0.503 पे बार माइनस का 0.399 के ऊपर बार इंटू 0.8 बार। ऑप्शन दे रखे हैं 0.615 इसके ऊपर बार, 0.615 तीनों के ऊपर बार, 0.625 5 के ऊपर बार, और डी 0.625 25 के ऊपर बार। देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको पहले हम ले सकते हैं, बताओ, इसको ले सकते हैं 47 माइनस 4/90 लिख सकते हैं, 47 माइनस 4/90, 1 के ऊपर बार तो उतने 9। अब अच्छा, इसको ले सकते हैं 503 माइनस 5/990, ठीक है, माइनस का, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 39 माइनस 3 36/90,
इंटू 8/9, तो 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और 9 चौक 36, बस इतने रहने दो भी, ठीक है। 9 चौक 36, 4 यहाँ पर रहने दो, ठीक। देखो नीचे 90 है, हम इसको ले सकते हो 43/90 प्लस इसको ले सकते हो 503 में से अगर 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, 9, 498/990 माइनस का 8 चौको 32/90, ठीक। तो अब क्या कर सकते हो, 13, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11/90 प्लस 498/990। तो नीचे सेम बना लो, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 11 से करना पड़ेगा। 11 अगर हम 121 और 498 जोड़ो कितना हुआ, 8 1 9, 9 2 11, 4 2 6, 619, तो 619/990, 619/990। अब देखो इस ऑप्शन में देखो, 625 में से जिसके ऊपर बार नहीं है 6/990, समझ में आ गया, यही है 625 में 619/990, इसमें नहीं आएगा। इसमें 625 में से 62 घटाओगे नहीं होगा, 615 में से कुछ घटाने को नहीं मिलेगा, 615 में 6 घटाने को पड़ेगा तो 609 आएगा। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। 0.56 के ऊपर बार माइनस 0.723, 23 के ऊपर बार प्लस 0.39, 9 के ऊपर बार गुणे 0.7 इसके ऊपर बार, ठीक है। इसका ऑप्शन है 0.154 इस पे बार, 0.154 तीनों पे बार, 0.158 तीनों पे बार और 0.158 दो पे बार, ठीक। देखो इसको क्या ले सकते हो, इसको तो 56 - 5 कितना होगा, 51, 56 - 5 होगा 51, 51/90, ठीक। 56 - 5 होगा 51/90, माइनस 723 माइनस 7, 23 माइनस 7, 16 7 23 होता है, तो 716/990, ठीक, प्लस प्लस 36 इंटू 7/9, तो 9 चौक 36, ठीक। अच्छा इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 11 से कर दो, तो 11 1 कम 11, 11 1 कम 11 और 11 5 55, 55 1 56/990 माइनस का 716/990 और प्लस का ये 11 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 7 चौक 28, 28 गुणे 11, 11 8 88, 11 दूनी 22, 22 और 11 गुणे 7 चौक 28, 11 8 88, 11 दूनी 22, 22 8 30/990, जोड़ो कितना हुआ है, 8 1 9, 6 5 3 8 माइनस 716/990 कितना हो जाएगा, 9 में से 6 153/990 ये आएगा। देखो 154 में से एक गया 153/990 होगा, यही ऑप्शन होगा। 154 में से कुछ घट नहीं सकता, कुछ घट नहीं सकता, 158 में से एक घटेगा तो 157, ये ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन और है कि 3 की पावर 61,284 को 5 से भाग लगाया, ठीक है, तो रिमाइंडर बचा x, और है 4 की पावर 96 को 6 से भाग लगाया तो रिमाइंडर बचा y, तो हमें 2x माइनस y की वैल्यू चाहिए। देखो मैंने बोला था टोशन मेथड लगा दो, ऐसे केसेस में टोशन मेथड लग सकता है। मैंने बोला था अगर a की पावर t/d दे रखा है, ये दोनों को प्राइम है, 3 और 5 को प्राइम है, मतलब इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं एक के अलावा, और d का टोशेंट अगर d है, d का टोशेंट अगर t है तो इसका रिमाइंडर 1 आता है। अब 5 का टोशेंट प्राइम नंबर है n-1 होता है 4 पूरी संख्या से कट रहा है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट काट रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत आसानी से निपट गया। अब 4 की पावर कुछ भी लो, एक मैंने बताया था 4 की पावर कुछ भी हो, 6 से डिवाइड हो, रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। तो 4 की पावर 96/6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। तो 2x माइनस वाई 2 इन -4, आंसर कितना आ जाएगा माइनस का। एक बार का और क्वेश्चन है, कर लीजिए। 22.4 का बार प्लस 11.567 के ऊपर बार माइनस 33.599 के ऊपर बार, ठीक है। इसका ऑप्शन है 0.32 इसके ऊपर बार हो गया, 0.412 तीनों के ऊपर बार,
सी हो गया 0.31 इसके ऊपर बार और डी हो गया 0.412 दोनों के ऊपर बार। ठीक, देखो पहले जो दशमलव के पहले उसको अलग कर दो। देखो 22.4 को 22 प्लस 0.4 बार लिख सकते हैं, बोलो हाँ जी गुरु जी। 11 प्लस 0.567 बार लिख सकते हैं जी। और 33 प्लस 0.59 बार लिख सकते हैं जी, ये माइनस में है। तो देखो ये चीज़ तो प्लस में जाएगी, 33 में से 33 से कट जाएगा। तो एक्चुअल में सवाल लिखा है केवल इतना 0.4 बार प्लस 0.567 बार माइनस का 0.59 बार। इसको ले सकते हो 4/9, इसको ले सकते हो 567 में से 5 घटाओ 562 बटे 990 माइनस का 59 में से 5 घटाओ 54 बटे 90। ठीक है, जीरो लगाओ 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करो। 440 प्लस 562 माइनस 54, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करो। तो 11 चौक 44 ऊपर जाएगा और 11 5 55, तो 594। ठीक है, बटे 990 कितना हो जाएगा? 2 6 4 10, 5 1 6 4 10 माइनस 594 बाई 990। 12 में से 4 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 408 बाई 990, ये आएगा 408 बाई 990। 990 का मतलब ही हो गया कि पॉइंट के बाद एक्स वाई जेड ऐसे लिखा है। ठीक है, 990 मतलब इसमें दो संख्याओं पे तो बार लगा है, एक पे नहीं लगा है। तो यही है, देखो दो संख्या पे बार है, इसमें घटाओगे 412 में से कुछ नहीं घटता, इसको 412 बटे 999 ले सकते हो, ये नहीं है ऑप्शन। 32 बटे 999 ये नहीं है। 31 माइनस 3 कितना? 28 बटे 90, ये भी नहीं है ऑप्शन। 412 माइनस 4 408 बटे 990, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ के होंगे और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। डिजिटल सम के बारे में पढ़ाना है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा अभी, और धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं बेसिक से करा रहा हूँ जिससे सभी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, बिगनर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हम लोगों के साथ। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।